हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में, जो कि आपके लिए लेकर के आया है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, जहां पे सभी सब्जेक्ट के सभी विषयों के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री। तो आइए इसी सिलसिले में हम शुरू करने जा रहे हैं भौतिकी का एक पोर्शन विद्युत धारा, जिसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं विद्युत शक्ति को। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, उससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस, और सबसे आखिरी में हम आज देखने वाले हैं फ्यूज को। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले कि ये एक्चुअल है क्या, है ना। तो इनको पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक जानकारियां होना आवश्यक है। ठीक, इसके लिए आप हमारे पिछले वीडियोस में जा सकते हैं, जहां पर इनके सबके बारे में जो इनकी बेसिक जानकारियां हैं वो दी गई हैं। जैसे क्या क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत विभव क्या होता है, सिमिलरली प्रतिरोध क्या होता है ना। इसके बाद आपको इन तीनों से रिलेशंस पढ़ना होगा कि ये तीनों आपस में रिलेट कैसे होते हैं, विद्युत धारा, विद्युत विभव और हमारा प्रतिरोध, क्योंकि उन्हीं से जुड़ी हुई ये चीज है। जैसे अपन बात करते हैं शक्ति, शक्ति क्या क्या होती है भाई, कार्य करने की जो क्षमता है ना, वही है किस रेट से काम कर रहे, कार्य करने की क्षमता जैसे ऊर्जा होती है, उसी तरीके से क्या है विद्युत शक्ति, शक्ति क्या होती है भाई, किस दर से काम कर रहे हैं। कोई धीमे काम करता है भाई, किसी के पास ऊर्जा कम होगी तो क्या करेगा, धीमे काम करेगा, है ना। किसी के पास क्या होता है भाई, जल्दी कम समय में ज्यादा काम कर देता है, तो उसी को हम कहते हैं क्या, विद्युत शक्ति। अच्छा, अगला क्या है हमारा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। भाई हमने देखा है ना कि हमारे घरों में कई सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और वो हमको विद्युत धारा को तापमान में बदल के दे देता है। आप बोलेंगे क्या होता है, तो ऐसा आपने घर में देखा है, गीजर क्या करता है, वो आप देते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी, वो आपको देता है टेम्परेचर। तो ऐसा कैसे होता है कि विद्युत धारा देंगे और वो तापमान में परिवर्तित हो जाएगा। अगला हम बात करेंगे क्या, फ्यूज को। फ्यूज भी आपने देखा है हमारे घर की सर्किटरी में, हमारे पूरी हाउस होल्डिंग अप्लायंसेस को बचाने के लिए एक वायर यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं फ्यूज, है ना। तो कैसे यूज करेंगे, कहां यूज करेंगे और इनके क्या क्या मान होते हैं, किस तरीके से इनको कैलकुलेट करते हैं, इसमें आने वाले न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, यह सब कुछ हम आज के इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। तो देखिए हमारे पास है सबसे पहला विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, तो ये होता क्या है भाई विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति जो है ये विद्युत धारा और विद्युत विभव का गुणनफल होता है। अभी मैंने बताया आपको कि इसको समझने से पहले आपको इससे पीछे विद्युत धारा और विद्युत विभव को जानना जरूरी है। थोड़ा सा मैं यहां पे भी डिस्कस कर देता हूं। विद्युत धारा का मतलब होता है क्या, विद्युत धारा जो है यह आवेशों का सतत रूप से प्रवाह है। आवेश अगर सतत रूप से कहीं प्रवाहित होते हैं, कहां होंगे, तो चालक में ही होंगे, तो उसी को हम कहते हैं क्या, विद्युत धारा। दूसरा आता है हमारा क्या, विद्युत विभव। विभव क्या होता है भाई, तो यह है कार्य, किसी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा, उसी को हम कहते हैं क्या, विद्युत विभव। अच्छा, तो अब हम जरा समझते हैं कि ये जो हमारी विद्युत शक्ति है वो इन दोनों का गुणनफल क्यों है। तो देखिए शक्ति क्या होता है भाई, शक्ति जो होती है वो कार्य करने की दर होती है। शक्ति जो होती है वो क्या होती है, कार्य करने की दर। तो हम जरा इसको अलग से पहले समझ लेते हैं कि शक्ति जो होता है ये कार्य करने की दर, तो कार्य बटा समय। अच्छा, दर कहीं पर भी निकालने की बारी आती है इस तरीके से, रेट निकालने की। रेट मतलब क्या, तुलना करना। कार्य को किससे तुलना कर रहे हैं, तो भैया हम समय से तुलना कर रहे हैं। समय से तुलना का मतलब कार्य अपॉन समय, ठीक है। अच्छा, तो शक्ति जब होती है कार्य अपॉन समय, जब हम इसको विद्युत शक्ति कन्वर्ट कर देते हैं तो यही चीज हो गई P इक्वल्स टू आई इंटू वी। आई मतलब धारा, V मतलब विभव। अच्छा, तो इसको भी जरा ओपन करके देख लेते हैं। P इज इक्वल्स टू आई, आई का मतलब विद्युत धारा। विद्युत धारा मैंने आपको बताया कि आवेशों का सतत प्रवाह, तो आवेश बटा समय, ये कौन हो गया, आई। अच्छा, V क्या होता है, तो V आपको पता है कि आवेशों को
एक जगह से अनंत से बेसिकली लेकर के आने में किसी बिंदु तक जितना काम करना पड़ता है वो आवेश है। मतलब क्या, कार्य बटा आवेश। ठीक है, क्या हो गया, कार्य बटा आवेश। ये दोनों देखिए ना कैंसल आउट हो गए, तो बचा क्या, P इक्वल्स टू W अपॉन टी, P इज इक्वल्स टू W अपॉन टी। तो ये भी वही तो है, कार्य बटा समय। भाई जो हमारा मेन फॉर्म होता है, मेन जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ी ना बदल जाएगा। जो शक्ति होती है वही शक्ति होगी, यहां पर भी या कहीं और जाएंगे वहां पर भी शक्ति नहीं बदलने वाली। लेकिन बदल क्या गया, बदल गया कि भैया ये विद्युत के द्वारा विद्युत की शक्ति है, तो विद्युत की शक्ति है तो विद्युत के टर्मिनोलॉजीज आएंगे। तो विद्युत के क्या टर्मिनोलॉजी है, तो विद्युत में होती है विद्युत धारा, जो कि किसी भी कंडक्टर में विभवांतर होने के कारण बह रही होती है। तो इसीलिए यहां पर भी हमने क्या किया, P इज इक्वल्स टू क्या मिला, I इंटू वी। आया कहां से था, तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन कि भाई इस तरीके से आया। ठीक है, अच्छा तो इसकी इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई होती है वॉट। अच्छा इकाई क्या, इकाई मतलब मात्रक, एसआई मात्रक है ना। जो इंटरनेशनल सिस्टम में इसको नापा जाता है वो किस में नापा जाता है, वॉट में। अच्छा आपने ये वॉट देखा होगा, जैसे हम जनरली कॉमन लैंग्वेज में भी हम सभी कहते हैं ना, वो जो येलोइश कलर का जो बल्ब जलता है ना, उसको हम कहते हैं ना कि भाई ये 100 वाट का बल्ब है ना, नाम से ही जानते हैं उसको, बोलते हैं यार एक 100 वाट का बल्ब लगा देना, 100 वाट पहले से ही। तो वॉट क्या था उसके अंदर भाई, वॉट जो था उसकी शक्ति थी, शक्ति की गणना थी। क्या था, शक्ति की गणना। इससे क्या मतलब कि उसमें कितनी विद्युत धारा कितनी देर तक प्रवाहित करेंगे तो वो कितनी शक्ति देगा, है ना। तो देखिए जरा, ये वॉट जो होता है ये एक छोटी इकाई है, इससे जो बड़ी इकाई चलती है उसको हम कह लेते हैं क्या, किलोवाट। क्या कहेंगे, किलोवाट। अच्छा किलो कहां यूज होता है भाई, तो किलो यूज होता है 1000 के लिए। तो 1 किलोवाट क्या हो जाएगा, 1000 वॉट। क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट का मतलब 1000 वॉट। किलो यूज ही करते हैं ना 1000 के लिए। अच्छा फिर एक बात यह आती है कि हमारे घरों में जो अप्लायंसेस लगे हैं हम यूज कर रहे हैं ये IVR, और बिजली का जो बिल आता है घर में वो आता है किसके फॉर्म में, वो आता है यूनिट। बोले भाई इस बार आया 200 यूनिट, इस बार आई 150 यूनिट। तो ये यूनिट क्या है ना, बिजली बिल, बिजली के मीटर्स जो मैपिंग्स होती है उसमें यही कैलकुलेट करते हैं ना। तो वो ना तो धारा कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ना ही अकेली विभव कैलकुलेट कर रहे होते हैं। वो क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं, शक्ति। क्या कैलकुलेशन हो रही होती है, शक्ति। उसी का हमको बिल आता है ना। तो अभी जो हम सीखने जा रहे हैं ये बहुत ही मजेदार होने वाला है ना। हम इजीली अपने घर में कितनी विद्युत जो मिल रही है उसको कितना यूज कर रहे हैं, उसका कितना पैसा हमको देना चाहिए। बहुत लोगों की शिकायत रहती है ना कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल यार हम तो इतना यूज करते ही नहीं है और इतने की बिल आ जाती है ना। हमारे घर में इतने अप्लायंसेस चलते नहीं है और बिल बहुत सारा आ जाता है। बहुत सारे लोगों की शिकायतें होती हैं बिजली विभाग से। तो भाई शिकायतें नहीं करेंगे, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हमने विद्युत पढ़ा हुआ है, और जब हमने विद्युत पढ़ा हुआ है, विद्युत शक्ति भी पढ़ा हुआ है, तो हम तो निकाल लेंगे ना, हम थोड़ी ना देखेंगे वहां से। तो हम निकालेंगे कैसे, तो देखिए क्या होता है, 1000 वॉट का कोई भी एलिमेंट अगर आप 1 घंटे तक चलाएंगे, 1 घंटा मतलब उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि समय की जो स्टैंडर्ड इकाई होती है वो क्या होती है, सेकंड। समय की स्टैंडर्ड इकाई क्या है, सेकंड। तो हमने 1000 वॉट के बल्ब को 3600 सेकंड तक चलने दिया। ठीक है, तो क्या होगा, तब होगा हमारे पास जो ऊर्जा की खपत वो होगी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना होगा, 36 पे 3 और ये 2, 5 जीरो है ना, कितने 5 जीरो। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट कहती है लिखने की, जैसे ऐसा मैं लिख देता हूं, 3 पर 1 2 3 4 5 जीरो। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट कहती है लिखने की कि भैया आप लेफ्ट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ करके डेसिमल को प्लेस कर दीजिए, है ना। ये 6, 4 और 1 5 जीरो, ठीक है। अभी तो लेफ्ट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ करके डेसिमल पेस्ट कीजिए, तो कर दिया हमने। इसको कितने पॉइंट्स खिसका दिया, यहां पे होता है डेसिमल, इसको यहां ले आया, यानी 1 2 3 4 5 6, तो 10 टू द पावर 6। अच्छा इसकी इकाई, इसकी जो ये यूनिट की जब बात करेंगे तो ये आएगा किसके अंदर, जूल में, है ना। ये जो कंजम्पशन हुआ ये किस में होगी, जूल में।
कोई दिक्कत। ये जो यूनिट यूज करते हैं ये जूल में आती है। तो आज से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना भाई कि हम कितने का बल्ब यूज कर रहे हैं, कितनी देर यूज करेंगे, तो हमको 1 यूनिट आएगी, है ना। जैसे अपन एक चीज मान लेते हैं कि भाई 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब हमने लिया और हमने उसको जलने दिया कितना, कम से कम 10 घंटे। कितना जला, 10 घंटे। जब ये 10 घंटे तक जलेगा तब जाकर के ये 1000 को कंप्लीट करेगा और ये हमारी कहला जाएगी क्या, 1 यूनिट। अब हमारा मान लेते हैं कि भाई 5 रुपए के रेट से इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारा पे होता है, तो हमें यहां पर कितना, जब उसको 10 घंटे तक मैंने यूज कर लिया तब हमारा आ जाता है कितना, 5 रुपीज, है ना। तो ये बहुत ज्यादा है ना। जनरली ये 100 वाट का बल्ब बहुत ज्यादा है, तो इसको रिप्लेस कर दिया। किस चीज से रिप्लेस हो गई, ये पूरी रिप्लेस हो गई एलईडी से। एलईडी से क्यों, क्योंकि वो बहुत कम पावर कंज्यूम करती है, वो बहुत ही कम विद्युत शक्ति लेती है ना। जनरली आपके घरों में जो लगा है वो 7 वॉट 9 वॉट या मैक्सिममली 12 वॉट तक की यूज करते, तो इसके कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा हुआ ना, है ना। जहां 1 बल्ब जल रहा था वहां पे मुझे 10-11 बल्ब जलने के ऑप्शन मिल गए, है ना, और सेम इलेक्ट्रिसिटी का बिल मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो विद्युत शक्ति समझ में आई क्या। विद्युत शक्ति को कैसे याद रखेंगे, विद्युत शक्ति याद रखने का एक तरीका है हमारे पास। भाई हमारी सोसाइटी में पावरफुल कौन होता है, तो हम कहते हैं हमारी सोसाइटी में पावरफुल होता है वीआईपी आदमी। क्या भाई, क्या कहते हैं उसको, वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो भाई हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है, पावरफुल कौन, तो पावरफुल मतलब हमारा हो गया वीआईपी। पढ़ के देखिए क्या है ये, वीआईपी। लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है, हमारे लिए वी आई इक्वल्स टू पी। क्या है, वी आई इक्वल्स टू पी, या यूं कह लो P इज इक्वल्स टू आई वी। और उल्टा पढ़ के देखो ना, क्या है, वीआईपी। पावरफुल कौन, वीआईपी। इसे याद रह जाएगा आपको, क्या याद रहेगा कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इंटू आई। पावर का फॉर्मूला V इंटू आई। और ये क्या करते हैं भाई, कुछ भी गड़बड़ हुआ, पावरफुल लोग हैं, वाट लगा देते हैं, है ना, ऐसे कहते हैं ना भाई, वाट लगा देते हैं। वाट लगाने का मतलब क्या याद रखेंगे, वॉट। क्या याद रखेंगे, वॉट, है ना। एच हटा देते हैं और डबल टी कर देते हैं उसकी जगह। भाई क्या करेंगे, वीआईपी जो है वो वॉट लगा देगा। मतलब क्या होगा भाई कि जो वी आई इक्वल्स टू पी और इसकी इकाई हो जाएगी वॉट। क्लियर है, आई थिंक आपको क्लियर होगी। चलिए तो हम अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इसको किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, इस पे क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास देखिए ना, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई विद्युत धारा बल्ब 220 वोल्ट के, है ना, जनित्र से संयोजित है। मतलब कुल मिलाकर के एक बल्ब है जिसकी रेटिंग कितनी है, 220 वोल्ट। ठीक है, जनित्र से संयोजित है मतलब क्या, जनरेटर से लगी हुई है ना। जनरेटर कितना प्रोड्यूस कर रहा है भाई, ये 220 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है हमारा जनरेटर। यदि बल्ब 0.50 विद्युत धारा प्रवाहित, मतलब बल्ब में से कितना करंट पास हो रहा है भाई, तो बल्ब में से करंट हो रहा है पास ये 0.50 एम्पियर। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि भैया पावर बता दीजिए। तो एक सिंपल सी बात समझिए ना, यहां पे क्या, हमको कभी भी न्यूमेरिकल्स करने के लिए एक बहुत आसान सा तरीका होता है। सबसे पहले यूनिट पकड़ा करो। ये V लिखा है ना, यहां पर A लिखा हुआ है, तो V लिखा है मतलब ये पोटेंशियल ही होगा, मतलब ये विभव ही होगा। A लिखा है, एम्पियर लिखा है, मतलब ये विद्युत धारा ही होगी। और हमने अभी पढ़ा कि पावरफुल वीआईपी, P इक्वल्स टू आई वी, दोनों वैल्यू दी हुई है। इससे तो सिंपल क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। चलो कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई, करिए इसको मल्टीप्लाई। इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 22 5 110 और ये 2 जीरोस आपके और लग जाएंगे, है ना, ये वाले दोनों। तो ये 2 जीरो इधर शिफ्ट कर दीजिए डेसिमल, मतलब ये आपको निकल के आ गया पावर कितनी आ गई इसकी, 110 वॉट। कितनी पावर आ गई, 110 वॉट। सिंपल है, कुछ भी इसके अंदर नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यूनिट्स पकड़ना है और रख देना है। क्या हमने क्या किया, देखिए ना, यूनिट्स पकड़ा, फिर हमने देखा किस फॉर्मूले में आता है भाई, पावर में यही दोनों लोग आते हैं, उठाया और रख दिया। क्यों यूनिट्स पकड़ने बोल रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि ये एम्पियर का मिली एम्पियर होगा तो अलग हो जाएगा, है ना। तो एम्पियर में ही होगा, ये एसआई में ही होना चाहिए, है ना, ये अलग यूनिट्स में नहीं होने चाहिए।
ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ। अगला जो हमारा पोर्शन है यह है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव का मतलब क्या? हम देंगे विद्युत धारा, वो देगा तापमान। हम देंगे विद्युत धारा, वो देगा तापमान। जितने भी प्रतिरोध हमने इस्तेमाल किए हैं वो सभी प्रतिरोध का मुख्य रूप से काम ही यह है कि आप उसको देंगे विद्युत धारा, वो आपको ऊर्जा का किसी दूसरे रूप में परिवर्तन करके दे देगा। जैसे अपन एक छोटी सी बात कर लेते हैं, फिर आते हैं हम इस पे भी, कि जैसे हमने विद्युत धारा दी और बल्ब को दिया, तो बल्ब क्या करता है भाई? प्रतिरोध है, क्या कर देगा? तो जो विद्युत धारा आ रही थी उसको प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। इसी तरीके से अगर एक हीटिंग एलिमेंट लगाते हैं, हीटिंग एलिमेंट जैसा आपने देखा होगा, क्या? हीटर, गीजर, है ना, सभी ने देखे हैं ये चीज। उसमें क्या होता है? एक कॉइल लगी होती है, उस कॉइल में, कॉइल मतलब एक वायर है जिसका प्रतिरोध का जो मान है वो ज्यादा कर दिया जाता है ना। तो क्या होता है? करंट उसमें से जा नहीं पाएगी, करंट नहीं जा पाएगी तो वो हीट प्रोड्यूस करने लगती है। मतलब ये कि भाई हमारे पास जो गीजर है, हमारे पास जो हीटर होता है, उनका मुख्य रूप से काम है कि वो है प्रतिरोध। उसमें हम अगर विद्युत धारा पास करेंगे तो वो विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित कर देंगे हीट एनर्जी में, है ना, तापीय रूप में, तापमान के रूप में आ जाएगा, उष्मीय रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा होगी वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो जो उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा है, जो हीट, इसको किससे से लिखते हैं? एच से लिखते हैं, हीट। ये सबसे पहले तो ये विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती। ऐसा जो ये हीट है ये अनुक्रमानुपाती होगा किसके? आई स्क्वायर के। मतलब वो जो कॉइल थी, जो हमारे पास एक प्रतिरोध ही है अल्टीमेटली, वो कॉइल, एक तार जिसमें से हमको हीट प्रोड्यूस करना है, उस प्रतिरोध में जितनी मैं विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, उस प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है क्या? हीट, तापमान जो उसमें से निकलेगा। ठीक है, हम एक बार थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं, फिर हम इसका जनरल फॉर्म भी देखेंगे, कैसे याद कैसे रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म पे थोड़ा सा फोकस करिए, फिर हम आते हैं इसके जनरल फॉर्म पे। याद भी करा दूंगा, जैसा अभी तक मैं कराते आया हूं, आपको हर एक फॉर्मूले के लिए कुछ ना कुछ लॉजिक दिया है जिससे कि याद रहे। तो वैसे इसमें भी करेंगे ना हम। आइए, क्या होगा कि भाई H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? ये आई स्क्वायर, है ना। आई मतलब विद्युत धारा। दूसरा क्या है कि जो प्रतिरोध है ना, मतलब जो आपने यूज किया है तार या जो भी प्रतिरोध जिससे आपको हीट निकालनी है, उसका जो प्रतिरोध होगा उसके भी ये क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, और देखते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये निर्भर करता है। तो और फैक्टर है कि ये उसको जितनी देर तक आप प्रवाहित करोगे उसमें से धारा, उसके भी क्या होता है? समानुपाती होता है। समय के भी क्या होता है? ये समानुपाती होगा। तो मतलब ये हो गया कि जो हमारा हीट है, जो हमारा हीट है वो इन तीन चीजों पर निर्भर है। किस पे भाई? आई स्क्वायर पे, आर पे और टी पे। आई स्क्वायर मतलब विद्युत धारा, आर मतलब प्रतिरोध, टी मतलब समय। कौन हीट प्रोड्यूस करेगा? तो यही प्रतिरोध। ठीक है, तो इन तीनों के ऊपर ये क्या करता है? निर्भर करता है ना। और फॉर्मेट क्या है भाई? इसके वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती सिंपली, और समय के भी समानुपाती सिंपली। तो इसको कहते क्या है भाई? ये है हमारा जूल का तापीय नियम। इसको याद रखेंगे, इस नाम से भी इसको डिस्कस किया जा सकता है कि जूल का तापीय नियम क्या होता है? तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है? H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अच्छा, तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई इसको याद कैसे रखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो ताप है, जो ताप होगा, ये जितनी विद्युत शक्ति है ना, उसमें अगर आपने समय का मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी शक्ति निकल रही है, जो भी उसकी शक्ति, जो उसका पावर है, पावर को समय से गुणा कर दें तो फिर क्या हो जाएगा भाई? यही हो जाएगी हमारी ताप, हीट, है ना। ये ऊष्मा हो गई एक तरीके की। तो भाई होगा क्या यहां पे? विद्युत शक्ति हमने क्या किया था भाई? P इज इक्वल्स टू आई वी। P इज इक्वल्स टू क्या होता है? P इज इक्वल्स टू होता है हमारा आई वी। तो P इज इक्वल्स टू आई वी को यहां पे यूज कर लो। ये हो गया भाई विद्युत शक्ति आई वी।
इंटू टी, है ना, इंटू टी। अच्छा, इसके बाद क्या काम किया कि हमारे पास जो यहां पे क्या था, विभव, इस विभव को ओम के नियम से हमको पता है V इक्वल्स टू आई आर, तो V इक्वल्स टू आई आर से हमने उठाया और यहां पे रख दिया, किसको रिप्लेस किया, तो देखो यहां से P H इज इक्वल्स टू, सॉरी H इज इक्वल्स टू V की जगह पे क्या रखेंगे आप, आई आर, एक आई ये पहले से है, ये V की जगह पे आया है ना, एक आई पहले से है और एक T भी है। अगर आप इन तीनों को देखेंगे तो ये क्या हो गया, I इंटू आई स्क्वायर, R और ये T, मतलब H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अच्छा, अब कैसे करें भाई इसको याद, उस पे आते हैं। तो इसको याद करने का एकमात्र तरीका है, एक बढ़िया सा तरीका है, बेसिकली आप और तरीके ढूंढ सकते हैं, आप ढूंढिए और बताइए भी। हम ऐसा समझते हैं कि जो पावरफुल था, कैसे याद किया था हमने, पावरफुल कौन था भाई, पावरफुल था हमारा वीआईपी, वीआईपी ये पावरफुल हो गया, वीआईपी पावरफुल है तो क्या होगा भाई, समय समय पे उसका दिमाग गर्म, क्या होगा, समय समय पे उसका दिमाग गर्म, पावरफुल है ऑब्वियसली दिमाग गर्म तो होगा ही, थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ है दिमाग गर्म, मतलब समय समय पे दिमाग गर्म, समय समय पे दिमाग गर्म, मतलब गर्म मतलब क्या, हीट, गर्म मतलब हीट, किसका, पावरफुल आदमी का, कब, हर एक समय पे, तुरंत ही तुरंत हुए रहता है, गर्म ही हुए रहता है भैया, वो पावरफुल है, हर समय पे ही वो गर्म हुए रहता है। तो मतलब H इज इक्वल्स टू क्या, P इंटू टी, H इक्वल्स टू कैसे याद रखेंगे, P इंटू टी, और P इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो ये होता है आई वी, पावरफुल, P इक्वल्स टू आई वी और T, तो ये हो गया ना हमारा H इज इक्वल्स टू वी आई टी, है ना, H इक्वल्स टू वी आई टी, ठीक है, राइमिंग भी वैसा ही है, वी आई पी वी आई टी, H इक्वल्स टू वी आई टी, है ना, H इक्वल्स टू वी आई टी। अच्छा, यहां से आप क्या क्या कर सकते हैं, तो इस फॉर्मूले को हम कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ और तरीके में भी हम लिख सकते हैं। जैसे यहां पे हमने क्या कर दिया, इस v को यहां पे जो किया हमने, v को क्या कर दिया, i के टर्म्स में रिप्लेस कर दिया। मतलब क्या है, दो फॉर्मूले आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि यहां पे आपको क्लियरली दिख जाए। एक फॉर्मूला आपको ये देखने को मिल रहा है, जब आपके पास क्या है, वी आई टी, मतलब v है, i है और t, ये वाले फॉर्मूले में से v हो चुका है गायब, यहां से v क्या कर चुके हैं, गायब। अच्छा, अगर इसमें से i को रिप्लेस करना होता तो क्या कर देते, i को रिप्लेस करना होगा तो इसी फॉर्मूले से ओम के नियम के अनुसार i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v अपॉन आर, i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v अपॉन आर। तो इस i को जरा गायब कर देते हैं, तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इंटू वी अपॉन आर इंटू टी, मतलब हो गया ये v स्क्वायर अपॉन आर टी। कोई दिक्कत, ठीक है। तो इन फॉर्मूलेस को हम यूज करेंगे अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में। मेरे हिसाब से यहां तक आपको क्लियर होगा, दो पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किया, एक शक्ति और एक उसका तापीय प्रभाव, विद्युत शक्ति और विद्युत का तापीय प्रभाव, है ना। विद्युत शक्ति क्या था, वीआईपी, है ना, और हीट क्या था, तापीय प्रभाव क्या था भाई, पीटी, है ना, क्या था, पीटी। तो आइए जरा देखते हैं कि अब हमको नेक्स्ट में क्या करना है। तो भाई अब नेक्स्ट में क्या करना है, हम पढ़ चुके नियम, हम निकाल चुके उस पे बेस्ड फॉर्मूले, जब नियम पढ़ लिया, फॉर्मूला निकाल लिया, तो एक ही काम बचता है, उसको इस्तेमाल करके देखते हैं कि ये वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, ये कहां कहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। न्यूमेरिकल्स हमारे लिए सबसे इजी पोर्शन होता है भाई, हमारे फिजिक्स का सबसे मजेदार पोर्शन ही तो ये है कि जो पढ़ा, जो समझा, वो आओ मैथमेटिकली देख भी लेते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो इससे फायदा है ना, लंबे समय तक याद रहेगा, हमें प्रूव भी हो जाएगा कि भाई हाँ जो हमने कहा था वो सत्य है। सिर्फ हम कहीं सुनी बातों पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हम जब तक हमारे पास प्रूफ्स ना हो तब तक हम नहीं मानते। तो चलिए ना देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है, ये आयरन है ना, एक आयरन जो घरों में यूज करते हैं अपन कपड़े आयरन करने के लिए। तो क्या किया, एक आयरन में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वॉट की दर से ऊर्जा उपभुक्त होती है मतलब यूज होती है ना, वो प्रयोग करता है अधिकतम तापन दर के लिए, कितना, 840, और 360 वॉट की दर से उसमें जब यूज करेंगे तब
वो न्यूनतम उपभोक्त करेगी, है ना। क्या करेगी? न्यूनतम उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो ये हो गया अधिकतम के लिए। 360 जो है ये न्यूनतम के लिए है। किसके लिए है? ये न्यूनतम के लिए। ठीक है, आप करते हैं ना आयरन में कम ज्यादा, है ना, तो मतलब अधिकतम जब यूज करे हीट और कम यूज करे हीट, ऐसा समझ लीजिए इसको। जब तापन की दर निम्नतम है ना, तो यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है, मतलब आपने कैसे कनेक्ट कर रखा है? 220 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है, तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध का मान निकालिए। मतलब जब अधिकतम इस्तेमाल हो रही है तब भी निकालिए, और जब न्यूनतम इस्तेमाल हो रहा है, जब न्यूनतम तापमान निकालना उसे, तब भी निकालिए। तो चलिए सबसे पहले इसको करते हैं अधिकतम के लिए, है ना। सबसे पहले किसके लिए कर लेता हूं मैं? अधिकतम के लिए, है ना। अधिकतम वाले केस में क्या क्या गिवन है? तो सबसे पहले वॉट जैसे ही दिख गया, वॉट 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 लगा देंगे। कौन? पावरफुल। पावरफुल मतलब पावर। ये क्या है? पावर, विद्युत शक्ति। पी 840 वॉट, है ना। अगला क्या है भाई? तो 840 वोल्ट ये दे दिए, और जो विभव दे रहे हैं वो तो बराबर ही है, 220 वोल्ट का इनको दे दिया है हमने विभव। ठीक है, अब क्या करना है भाई? तो अब हमको निकालना है यहां से धारा का मान, है ना। ये लिखा है ना, विद्युत धारा निकालिए। तो भाई क्या होता है फॉर्मूला? P इज इक्वल्स टू IV, है ना। शक्ति बराबर क्या निकालेंगे? I मतलब धारा, V मतलब विभव। ठीक है, तो चलिए करते हैं। I का मान निकालना है मुझे, और V का मान दिया है मुझे, P का मान दिया है मुझे। तो यहां पे I को इधर ही रखो, तो आप कर लेंगे क्या? P अपॉन V। I इज इक्वल्स टू क्या निकल के गया? P अपॉन V। तो चलिए इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, और यहां से बनाता हूं मैं I इज इक्वल्स टू P अपॉन V। तो P की वैल्यू हो गई 840, P की वैल्यू 840, और V की वैल्यू 220। एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल। 84/22 जब करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 3.82। क्या होगी इकाई? एम्पियर। कितना? 3.82। इसे इसको डिवाइड कर लीजिए, है ना। 11 से कट जाए, 11 ले लीजिए, 2 से काट लीजिए पहले, फिर इसके बाद आपको ये बन जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे? तो इसी क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि आप हमको और बताइए कि इसमें प्रतिरोध कितना होगा। क्या बताना है? प्रतिरोध कितना होगा। तो प्रतिरोध कैसे बताएंगे भाई? तो प्रतिरोध बताने के लिए आपके पास सिंपली है V इज इक्वल्स टू IR। ओम वीर थे, वीर, तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। V कितना? 220। I कितना? तो ये निकल के आ गया ना, अभी निकाला हमने, 3.82। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसके डिवीजन से आपको प्राप्त होगा 57.60 ओम। ठीक है, कितना? 57.60 ओम। इसको आप डिवाइड कर लेंगे, आपको मिल जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुआ हमारा ए पोर्शन। अब हम निकालते हैं अपना नेक्स्ट बी पोर्शन। बी पोर्शन में किसके लिए निकालना है? ये न्यूनतम के लिए, 360 के लिए। ठीक है, तो 360 के लिए क्या करेंगे? ये जो पावर मैंने यहां पे लिखा था 840, अभी हो जाएगा ये कितना? 360 वॉट। कितना? 360। और वोल्टेज तो वही है ना, 220। तो चलिए वीडियो को यहां पे पॉज कीजिए थोड़ी देर के लिए, और आप कैलकुलेट करके देखिए कि इतना आता है या नहीं। ठीक है, क्योंकि सेम चलना है पैटर्न, कुछ भी अलग चेंज नहीं करने वाले। तो चलिए पॉज कीजिए और आप इसको पहले सॉल्व कीजिए। ठीक है, आई होप कि आप कर चुके होंगे। तो आइए हम भी एक बार कर लेते हैं और मैच कर लेते हैं कि जो आपने किया है और जो मैं कर रहा हूं क्या दोनों सेम है। चलिए तो देखते हैं भाई क्या है। अब हमको इसका बी सेगमेंट करना है। बी सेगमेंट किसके लिए है? न्यूनतम ताप के लिए, न्यूनतम जब उससे हीट जनरेट होगी तब के लिए। तो न्यूनतम के लिए जब करेंगे तो अभी न्यूनतम में क्या गिवन है? हमको वॉट गिवन है, मतलब फिर से वही चीज, ये क्या गिवन है? पावर, विद्युत शक्ति। ये न्यूनतम के लिए कर रहे हैं। विद्युत शक्ति कितना? 360 वॉट। V कितना? तो फिर से वही 220 वोल्ट, है ना। अब क्या करेंगे आप? तो अब आपको निकालना है इसके अंदर फिर से धारा और प्रतिरोध। तो पहले तो निकलेगी धारा, तो चलिए धारा निकालते हैं।
धारा कैसे निकालेंगे? तो P इज इक्वल्स टू आई वी, V इज इक्वल्स सॉरी I निकालना है तो I इक्वल्स टू P अपॉन V। अब क्या करिए आप, P को रख दीजिए 360, V को रख दीजिए 220, इन दोनों को कर दीजिए कैंसिल आउट। जब इन दोनों को कैंसिल कर देंगे ये बचेगा 1.64 एम्पियर, है ना। इससे इसको डिवाइड कर देंगे, आपको मिल जाएगा क्या, 1.64 एम्पियर। आपको मिला भी होगा, मैच कीजिए, बिल्कुल सही किया है आपने। अब आगे करता हूं मैं, क्या अगला आपने निकाला है क्या, आर। आर कहां से निकाला, ओम से। V इक्वल्स टू आई आर, R इक्वल्स टू V अपॉन आई। तो आपने क्या किया होगा, 220 देखिए आपने यहां पे लिखा, और आपने ये भी लिखा है क्या, करंट 1.64 एम्पियर, है ना। चलिए तो क्या कर दूंगा मैं, 1.64, ठीक। अब इन दोनों को भी कैंसिल आउट करके देख लेते हैं। जब इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 134.15 ओम। बिल्कुल सही किया है आपने, यही दोनों आंसर आपके भी आए हैं, तो आपने इसको मैच कर लिया होगा और समझ में भी आया होगा कि हम किस तरीके से इन फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ कि अगला स्लाइड में अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 4 ओम का एक प्रतिरोधक, है ना, इससे 100 जूल की जो ऊष्मा है वो उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो प्रतिरोधक के दोनों सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है ना। क्या निकालना है भाई, V निकालना है। ठीक है, तो जरा समझते हैं हम कि ये क्वेश्चन जो तापमान से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हमारे पास में, ये 100 जूल जैसे ही दिख गया, इसका मतलब ये ऊष्मा, ऊष्मा मतलब तापमान, है ना। और उसका प्रतिरोधक कितना है भाई, 4 ओम। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड। तो न्यूमेरिकल करने का वही तरीका हमारा होता है कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो दिया है वो लिख दो। सबसे पहले क्या दिया, तो सबसे पहले हमको दे दिया R। R कितना, 4 ओम। कैसे पता, तो ये ओम ने बताया कि भैया ये प्रतिरोध है। फिर इसके बाद समय, समय कितना, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, है ना। और इसके बाद अपने को दे दिया H इज इक्वल्स टू 100 जूल, है ना। किसने बताया भाई, ये जूल ने बताया। ये क्या है, जूल। जूल से पता चला है कि ये हमारा जो है ये हीट है, ऊष्मा है। अच्छा, लिखा भी है वैसे। तो अब इन तीनों डाटा को लेकर के हमको कैलकुलेट करना है, क्या निकालना क्या है, तो पूछ रहा है कि V निकाल दो। अच्छा, ये होता कैसे होगा, तो जनरली आप समझ लीजिए कि 4 ओम का एक प्रतिरोध है ना। 4 ओम का ऐसा एक प्रतिरोध है ना, हीटर का जो कॉइल होता है उसको ही बोल दो। और आप ऐसा, ये आपका V है, ये आपको कैलकुलेट करना है। इसकी वैल्यू आपको दे दिया कितना, 4 ओम। और इसमें से 1 सेकेंड तक आप अगर धारा प्रवाहित करते हो तो इसने जो ऊष्मा दी है, मतलब प्रति सेकंड जो इससे ऊष्मा निकल रही है वो कितने की निकल रही है, ये निकल रही है 100 जूल। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं जरा इसको। तो हम इसमें आते हैं, सबसे पहले I को कैलकुलेट करके ले आते हैं, है ना, क्योंकि V इक्वल्स टू क्या होता है भाई, V इक्वल्स टू होता है IR। मुझे कैसे पता लगेगा कि I ही कैलकुलेट करना, क्योंकि V इक्वल्स टू होता है IR। तो मुझे क्या क्या गिवन है इसमें से, मुझे इसमें से R गिवन है ना, I नहीं गिवन। तो I कैसे आएगा भाई, तो I के लिए यहां पे इंफॉर्मेशन दी गई है। कैसे दी गई है, तो जरा हम लिखते हैं ना, हीट का फॉर्मूला। हीट इक्वल्स टू क्या, अभी आपको सिखाया भाई कि पावरफुल आदमी का समय समय पर दिमाग खराब होता रहता है। H इक्वल्स टू PT, PT मतलब VIT। ठीक है, अगर इसको आप कन्वर्ट करते हो तो ये क्या हो जाता है, I स्क्वायर RT, ये हो गया हमारा H। तो आइए जरा हम यहां से H कैलकुलेट करके ले आते हैं। तो H इज इक्वल्स टू हो गया I स्क्वायर RT, है ना। तो यहां से H नहीं, हमें I कैलकुलेट करना है ना। तो देखिए इसको थोड़ा सा कन्वर्ट भी कर लेता हूं मैं। I स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिख लेता हूं, ये RT को भेज दो इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा भाई, H अपॉन RT। क्या हो गया, H अपॉन RT। अब इधर अगर स्क्वायर लगा है और ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो आपको पता है कि ये क्या हो जाता है, अंडर रूट। तो
तो ये लगा दिया हमने अंडर रूट, वर्गमूल। किसका वर्गमूल? तो ये है हमारा हीट, है ना, ये है हमारा प्रतिरोध और ये है हमारा समय। अब देखिए ना, क्या इसके सभी मान गिवन है? हाँ भाई दिए हैं। H दिया है 100, R दिया है 4 और T दिया है 1, तो रख देते हैं सब कुछ। ये हो गया वर्गमूल ऑफ किसका? 100 बटा R मतलब 4 गुणे 1। अब काटिए, तो इसको जब आप काटेंगे तो आप पाएंगे कि 4 से ये कट गया कितने बार में? 25, है ना। तो I का मान आ गया अंडर रूट ऑफ 25, मतलब I का मान आ गया मेरा 5 एम्पियर। कितना आ गया? 5 एम्पियर। अब I आ चुका है, तो V इक्वल्स टू क्या होता है? IR। I निकल गया 5, I निकल गया कितना? 5, और जो R है हमारा, है ना, R जो है वो कितना है? 4 ओम। ये जो प्रतिरोध लगा है 4 ओम का, तो 4 मतलब कितना? 20 वोल्ट, है ना। कितना आंसर आया? 20 वोल्ट, है ना। तो हमें आंसर मिल गया कि प्रतिरोधक के सिरों पर कितना विभवांतर होगा? 20 वोल्ट का। या यूं कहे कि आप यहां पे जितना लगाएंगे, ये जो 20 वोल्ट लगाएंगे, यही है प्रतिरोधक के सिरों पर मिलेगा ना, यहां पर 20 वोल्ट। एक ही है ना, 2-3 थे, जैसे हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों के संयोजन में, कि भाई 2-3 थे तो हमने देखा था वो अलग अलग बट जा रहे थे। एक ही है तो बटेगा क्या? कुछ नहीं, ये पूरा का पूरा 20 वोल्ट यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। अगला हमारा पोर्शन देखते हैं क्या है। ठीक है, तो देखिए आगे है हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट सा, एक और बहुत ही ज्यादा यूजफुल कह लूं मैं, हमारे घर की जो सर्किटरी होती है उसके अंदर वो एलिमेंट क्या है? ये आपने इसको देखा है क्या? है ना, ये देखा है क्या? क्या है? आपने यहां पढ़ ही लिया होगा कि ये है भाई फ्यूज, है ना। हम जनरली भी बोलते हैं कि भैया कुछ कहा, उसको अगर समझ में नहीं आया, ज्यादा हो गया उसके समझ से, तो कहते भैया तुम्हारे फ्यूज उड़ गए क्या, है ना। ऐसा बोलते हैं ना कॉमनली दोस्तों के साथ में हम, कि भाई इसके तो जैसे ही उनने बोला इसको कुछ भी नहीं समझ में आया और इनका फ्यूज उड़ गया। फ्यूज उड़ गया मतलब, उड़ गया मतलब क्या? कुछ उड़ेगा क्या? नहीं, उड़ता नहीं है। जनरली क्या होता है वो देखते हैं हम। फ्यूज का मतलब है एक तरीके का ऐसा वायर जिसका जो गलनांक है वो कम होता है। कम होने का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझते हैं कि अगर मैंने घर में जो भी सर्किटरीज के अंदर लगाया है अप्लायंसेस, और गलती से किसी क्षण ज्यादा विद्युत आ गया, है ना। हम विद्युत बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी जो लेते हैं घरों में, वो कई बार को बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। तापमान में चेंजेस के कारण, या फिर वहां पे जो वोल्टेज रेगुलेशन के कारण, बहुत सारे फ्लक्चुएशंस, उसके कारण किसी क्षण बहुत ज्यादा करंट आ गया मेरे घर में, तो पूरे जो भी सर्किटरी के अंदर जो भी लगे हैं एलिमेंट, उन सबका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, है ना। मतलब सब जल जाएंगे, खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, कोई जल गया, है ना। नॉट इवन दिस, कहीं पे आग लग गई अंदर। तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करते हैं भाई? हम यूज करते हैं एक तार का, जिसको कहते हैं हम क्या? फ्यूज। ऐसा एलिमेंट, ऐसा अरेंजमेंट आपने देखा होगा घर में। जैसे ही पोल से, है ना, या डीपी से, जहां से भी आपके यहाँ करंट आता है, जैसे ही घर के अंदर करंट को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो सबसे पहला ऐसा एक एलिमेंट लगा होता है। और ये जो बना होता है, ये चिन्नी मिट्टी का बना हुआ है ना। इसके अंदर एक अरेंजमेंट बनाई है, यहां पर एक लगा है और एक यहां पर स्क्रू लगा है ना। और ये इसका फीमेल पार्ट है और ये इसको मेल पोर्शंस कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहां पर क्या करेंगे, हम एक तार लेंगे और इस तार को हम यहां से ऐसे ट्विस्ट करके, यहां से हम क्या करते हैं, ऐसा ट्विस्ट करके, और इसी के ऊपर से ये जो बना है इसके ऊपर से ले करके यहां पे बांध देते हैं। ठीक है, ये तार बंध गई। अब इसको इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। जब ऐसा पेस्ट कर देंगे तो इससे इस तक जाने के लिए एक रास्ता बन गया, है ना। करंट उसमें से पास होने लगेगा। ठीक है, उसी तरीके से आपने ये भी देखा होगा, जो आपके पास में जो इलेक्ट्रिसिटी को एक्सटेंडर के रूप में लगाते हैं, जो है ना, मल्टीप्लेक्स जो लगाते हैं कि भाई वायर लगाए थोड़ी दूर तक इलेक्ट्रिसिटी ले जाए, उसमें देखना एक लाल कलर का ऐसा बना होता है, फ्यूज लिखा होता
है ना। चालू हालत में घर में खोलेंगे नहीं, है ना, और ना ही चेक करेंगे, ठीक है, बंद हालात में देख भी सकते हैं। तो एक इस तरीके का बना होता है अरेंजमेंट, और इसके बीचों बीच, इस कांच के बीचों बीच एक पतली सी वायर लगी है, वो भी वायर क्या कहलाती है, फ्यूज कहलाती है, ठीक है। आइए जरा देखते हैं ये काम कैसे करता है। ये तो समझ में है कि फ्यूज कहलाता है, ये काम कैसे करता है, जरा इसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये काम कैसे करता है, तो देखिए सबसे पहले तो ये एक सुरक्षा तार है जिसका एक उचित गलनांक होता है। उचित मतलब कैलकुलेटिव, कैसे करेंगे हम बात करेंगे। यह निर्दिष्ट मान से ज्यादा धारा के प्रवाह पे पिघल जाता है, मतलब जितनी वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी उससे ज्यादा अगर वैल्यू की करंट आ जाएगी तो वो पिघल जाएगा, है ना। इसको परिपथ के श्रेणी क्रम में प्रयोग किया जाता है। अब आइए हम जरा एक सर्किट बनाते हैं, उसमें इसको लगाते हैं। ये भाई हमारे घर में यहां से ये विद्युत धारा आ रही है ना। एक ये हो जाता है लाइव वायर और एक दूसरा जो होगा वो न्यूट्रल वायर, है ना। दो वायर सारे लाइव मतलब जिसमें से करंट जिधर साइड से आ रही है। अब इसको हम घर में जैसे ही ले आए, हमने यहां पे बना दी एक फ्यूज ऐसा और ये ऐसा, और ये लेकर के चले गए। अब हमारे घर के अंदर गया और घर में जो जो चीजें जैसा जैसा आपको मर्जी पड़ा है सब कनेक्ट कर दीजिए, है ना। ये हमारा एक बढ़िया सा स्वीट होम है ना। इसके अंदर गया, इसके अंदर जा करके जहां जहां जो जो चीजें चलानी है चलाएंगे, सब कुछ कंप्लीट करा करके ये वापस आकर के इसको जोड़ दी, सर्किट हो गई कंप्लीट। लेकिन अब क्या हुआ, ये तो खुला रखा है हमने, है ना। ये जब खुला रखा है तो यहां पर ही हम यूज करने वाले हैं किसको, यहां पर ही हम यूज करने वाले हैं इस फ्यूज को। हमने यहां से एक तार ऐसा बांधा और इधर ले जाकर के ऐसा फिक्स कर दिया, है ना। जैसे ही हमने इस तार को फिक्स किया, इसमें से करंट पास होना शुरू हो गया। क्या होना शुरू हो गया, करंट पास होने लगा। मतलब इधर से अब सर्किट कंप्लीट हो गई। ऐसा होकर के सारे अप्लायंसेस हमारे घर के चालू हो गए। अब क्या हुआ, सडनली यहां पर इतना करंट आया कि हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो जल जाए। मतलब कैसे, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में जैसे जो बल्ब होता है या फिर चार्जर खरीद के लेकर के आए, तो चार्जर पर जनरली लिखा हुआ आपको दिख जाएगा, बहुत आसान है देखना। ऐसा लिखा होता है 440 वोल्ट, 220 to 440। मतलब जो इंडियन डोमेस्टिक करंट सप्लाई है, डोमेस्टिक मतलब जो हमारा घरेलू विद्युत का जो सप्लाई होता है वो होती है रेंज 220 वोल्ट से 440 वोल्ट। मतलब मिनिमम कितना 220 वोल्ट और अधिकतम कितना 440 वोल्ट, है ना। तो जब ये सप्लाई होता है, अगर किसी कारणवश ये जो ऐसे मेरा चार्जर जो है वो मिनिमम 220 और अधिकतम 440 झेल सकता है, किसी कारणवश मान लो आ गया आपके यहां पे 470 वोल्ट, सप्लाई पे कितना आ गया 470 वोल्ट। अब 470 वोल्ट आया तो भाई आपकी जो अप्लायंसेस है उसकी सहन शक्ति कितनी थी 440 वोल्ट तक। ज्यादा दे दोगे तो जलेंगे ही ना, खराब ही होंगे ना। तो क्या हो गया भाई, अगर 470 वोल्ट के कारण जो करंट आ रहा है वो ज्यादा करंट अगर आ गया इसमें तो ये जल जाएगा। अब क्या करें इसको बचने के लिए, तो मैंने कहा कि यहां पर जो ये वायर यूज करेंगे इसका गलनांक जो है इसको रख दो 400 तक के लिए। मतलब ये 400 वोल्ट तक का अगर विभवांतर होगा तब जितनी करंट पास होगी उतना ही करंट को पास करे। 400 वोल्ट से ज्यादा के लिए अगर करंट पास होने लगा तो क्या होगा भाई, तो इसमें हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट अभी पढ़े ना तापीय प्रभाव, हीट जनरेट होगी तो वो जनरेशन ऑफ हीट क्या काम करा देगी, इसको ये जल गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, ये जल गया। जल गया मतलब ये खत्म हो गया। अब वापस से ये ओपन सर्किट हो गई, इसमें अब करंट पास नहीं होगा। करंट पास नहीं होगा मतलब जो भी घर में लगा था ये ज्यादा वोल्टेज आने की वजह से, ज्यादा करंट सप्लाई होने की वजह से हमारा खराब होने से बच गया। तो इस तरीके से इसको कहते हैं ये एक सेफ्टी वायर है ना, सुरक्षा तार है। कैसे भाई, जो मैंने अभी आपको यहां पे समझाया था कि यहां से आपने बांध करके यहां तक लगा दिए थे। ये क्या होता है, थोड़ी देर बाद अगर मान लो ज्यादा आता है, ये गल गया, जल गया, तो मतलब ये बीच से क्या हो जाएगा, यहां से ये टूट जाएगा, है ना। मतलब ऐसा बन जाएगा ये यहां से और ये इधर से टूट गया। अब क्या करेंगे, पूरे घर के सामान को जल करके दोबारा बदलने से तो बेहतर है ना कि ये एक तार जल जाए और इसको बदल देंगे। सिमिलरली ये भी आपके घर में जो लगा होता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सटेंडर में लगा होता है, तो ये क्या होगा, ये बीच वाला जो वायर है ये जल जाएगा। क्योंकि गलनांक, उचित गलनांक का मतलब ये होता है कि आपको कितना यूटिलाइज करना है ना, उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट करके लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे घर के अंदर की जो चीजें हैं वो खराब नहीं होंगी। ये खराब हो जाएगा, ये सस्ता आता है, ये बदल जाएगा, है ना। इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसको उठा करके हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस टॉपिक को भी हम करते हैं ओवर। और
आपके लिए एक काम है हमारे पास में, वो ये कि आपको लगातार पढ़ते रहना है, बने रहना है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, क्योंकि यहां पर आपको मिल रहा है फ्री एजुकेशन क्लास 6 से लेकर के 12th तक के लिए, वो भी क्वालिटी कंटेंट और एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ में। तब तक एक काम करेंगे कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, क्योंकि उनको भी मिलना चाहिए इस फ्री एजुकेशन का लाभ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नए कंटेंट नए वीडियो में। थैंक यू।